हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपस्केल एजुकेशन। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020 से जुड़े 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपसे एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो इस सीरीज़ का मिस ना हो। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने सीरीज़ की तरफ। इस सीरीज में पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द ओलंपिक्स 2020 हेल्ड? 2020 का ओलंपिक खेल कहां हुआ? हम सभी को मालूम है कि 2020 का ओलंपिक जो हुआ है वो हुआ है टोक्यो में। फ्रेंड्स 2016 इसके 4 साल पहले जो ओलंपिक हुआ था वो हुआ था रियो डी जेनीरो ब्राजील में। अगला ओलंपिक जो होगा 2024 वाला वो होगा पेरिस में, और उसके बाद जो ओलंपिक होगा 2028 वाला वो होगा लॉस एंजलिस यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक्स वाज विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक्स इन सीक्वेंस? टोक्यो ओलंपिक्स निम्नलिखित में से कौन से क्रम पर है? 1896 में फ्रेंड्स 1896 में एथेंस ग्रीस में पहला ओलंपिक हुआ, पहले फॉर्मल ओलंपिक्स हुए, और तब से लेकर अब तक ओवरऑल 32 ओलंपिक्स हो चुके हैं और ये 32वां ओलंपिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटो ऑफ ओलंपिक्स? ओलंपिक्स के दो मोटो होते हैं, एक तो जनरल मोटो होता है जो हर साल ओलंपिक्स में कॉमन रहता है, और एक मोटो वो होता है जो हर 4 साल बाद जहां पर पर्टिकुलर ओलंपिक हो रहा होता है वहां के लिए बनाया जाता है। तो ये जो कॉमन मोटो है अभी 2016 तक इट वाज सीटीएस, ऑल्टियस, फोर्टियस, लेकिन 2020 में इसमें एक और वर्ड जोड़ दिया गया कम्युनिटेड, जिसका मतलब होता है टुगेदर। तो इन चारों वर्ड्स का मतलब है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। तो इस बार का जो मोटो बना दिया गया है नया उसको हम कहते हैं सीटीएस, ऑल्टियस, फोर्टियस, कम्यूटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हु वाज द मैस्कट ऑफ 2020 ओलंपिक्स? 2020 ओलंपिक्स का शुभंकर कौन था? देखिए इस ओलंपिक्स जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं समर ओलंपिक्स, दूसरे होते हैं विंटर ओलंपिक्स। तो समर ओलंपिक्स के जो मास्केट हैं इस बार 2020 के वो है मिस्टर मिराई तोवा, और विंटर ओलंपिक्स के हैं सुमीटी, ऑप्शन सी। और ये जो विनीशियस और टॉम दिए हुए हैं ये 2016 के समर और विंटर ओलंपिक्स के मैस्कट्स थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मोटो ऑफ 2020 ओलंपिक्स? अब देखिए ये पर्टिकुलर ईयर वाला मोटो आ गया। 2020 ओलंपिक्स का मोटो क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू द 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक्स रिप्रेजेंट? ओलंपिक के 5 छल्ले क्या प्रदर्शित करते हैं? ओलंपिक के 5 छल्ले टोटल 6 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप 7 होते हैं लेकिन इसमें अंटार्कटिका इंक्लूड नहीं होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पिक्चर में आप देख सकते हैं ब्लू वाला रिप्रेजेंट कर रहा है यूरोप को, येलो वाला कर रहा है एशिया को, ब्लैक वाला कर रहा है अफ्रीका को, ग्रीन वाला ऑस्ट्रेलिया को, और रेड वाले में नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों ही आ गए हैं। अगर क्वेश्चन में 5 कॉन्टिनेंट्स दिया हुआ है, 6 नहीं दिया हुआ है, तो 5 कॉन्टिनेंट्स भी आप सही आंसर में लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज बीन अवॉर्डेड द ओलंपिक्स लॉरेल अवार्ड? ओलंपिक्स लॉरेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, ओलंपिक्स लॉरेल अवार्ड स्टार्ट किया गया 2016 में, और ये उन लोगों को दिया जाता है इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से जिन्होंने एजुकेशन, डेवलपमेंट, कल्चर और पीस में स्पोर्ट्स के थ्रू सपोर्ट किया होता है। तो इस साल का जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया ऑप्शन बी, मिस्टर मोहम्मद यूनिस। ये बांग्लादेश के हैं और एक नोबेल प्राइज विनर भी हैं। फ्रेंड्स 2016 का जो पहला ओलंपिक्स लॉरेल अवार्ड दिया गया था दैट वाज गिवन टू मिस्टर किप कीनो, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन टोक्यो? ये आंसर सबको मालूम होगा, यूएसए, बी यूएसए, 113 मेडल्स मिले हैं इनको। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ओलंपिक्स मेडल्स टैली? इंडिया की ओलंपिक मेडल टैली में क्या रैंक है? ओवरऑल इंडिया को अब तक 48th रैंक मिली और ये अभी तक की बेस्ट रैंक है। 1896 से लेकर के 2020 तक जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं उसमें ये इंडिया की बेस्ट रैंक है और इंडिया ने टोटल 7 मेडल्स जीते हैं इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वन इन द टोक्यो ओलंपिक्स? ये वही क्वेश्चन जो अभी बताया, तो टोटल 7 मेडल इंडिया ने जीते हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, 1 2 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया एवर वन इन द ओलंपिक्स? अब तक ओलंपिक्स में टोटल मेडल्स इंडिया ने कितने जीते हैं, जितने टोटल ओलंपिक्स हुए हैं? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, 35 मेडल्स इंडिया ने अब तक टोटल जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स प्लेड इन 2020 ओलंपिक्स? ओलंपिक्स में खेले गए कुल प्रतिस्पर्धाओं की टोटल नंबर क्या था? देखिए फ्रेंड्स टोटल इवेंट्स थे बी 339, और अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल स्पोर्ट्स कितने थे तो टोटल स्पोर्ट्स थे 33 टोटल स्पोर्ट्स थे,
और 339 टोटल इवेंट्स थे। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डेब्यूटेड इन 2020 ओलंपिक्स, 2020 ओलंपिक में पहली बार कौन से खेल सम्मिलित किए गए। देखिए इसमें 4 स्पोर्ट्स दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ सर्फिंग, दूसरा दिया हुआ आपको स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, तीसरा दिया हुआ है स्केट बोर्डिंग और चौथा दिया हुआ है कराटे। और ये चारों के चारों ही इस बार इंक्लूड किए गए हैं। तो आंसर होगा ऑल ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड इंडिया इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द ओलंपिक्स। देखिए ओलंपिक्स में 2 सेरेमनी होती है, 2 समारोह होते हैं। एक होता है ओपनिंग सेरेमनी और दूसरी होती है क्लोजिंग सेरेमनी। तो इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी में जिन लोगों ने इंडिया का झंडा फहराया था, जो फ्लैग बियरर्स थे, वो थे मिस्टर मनप्रीत सिंह जो कि इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं, और मैरी कॉम जो कि एक बॉक्सर है। अनफॉर्चुनेटली मैरी कॉम को इस बार कोई मेडल नहीं मिला है, जबकि इंडियन हॉकी टीम 41 ईयर्स के बाद में एक ब्रॉन्ज जीतने में कामयाब हुई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 हु लेड इंडिया इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द ओलंपिक्स। क्लोजिंग सेरेमनी ओलंपिक्स में किसने कौन इंडिया का फ्लैग बेयरर था। ऑप्शन इज मिस्टर बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया एक रेसलर है और इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर वन द मैक्सिमम मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक्स। देखिए टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली कौन सी खिलाड़ी हैं, तो ये पिक्चर में आपको देख करके कुछ क्लियर हो जाएगा। इनका नाम है मिस एमा मैक्योन, ऑप्शन सी, और ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और इनको टोटल 7 मेडल मिले हैं, जिसमें 4 गोल्ड मेडल हैं और 3 सिल्वर मेडल मिले हुए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और एक स्विमर हैं। देखिए इसमें ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है मोमिजी निशिया, ये सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल पाने वाली खिलाड़ी है। ये 13 ईयर्स की हैं, जापान से हैं और इन्होंने अभी जो नया स्पोर्ट हुआ था स्केट बोर्ड, उसमें गोल्ड जीता है। दूसरा ऑप्शन बी देखिए यान कियांग जो है, इन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो 2020 ओलंपिक जो हुआ उसमें पहला गोल्ड जो जीता है वो यान कियांग ने जीता और ये चाइना से हैं। चौथा दिया हुआ है हैंड हाजा जो है ये ओलंपिक्स में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है। इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हु वॉज द यंगेस्ट प्लेयर इन टोक्यो ओलंपिक्स। देखिए आगे क्वेश्चन, तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में सबसे कम एज की प्लेयर कौन थी। शी वॉज हैंड हाजा, ये 12 साल की थी और ये सीरिया से हैं। शी बिलोंग्स टू सीरिया और ये खेलती हैं टेबल टेनिस ये खेलती हैं। देखिए इसमें और दिया हुआ है मैरी हाना जो है, ऑप्शन बी मैरी हाना ओल्डेस्ट लेडी थी और ये एक घुड़सवार है, इक्वेस्ट्रियन है। सी वाला ऑप्शन मोमिजी निशिया हम डिस्कस कर चुके हैं और डी वाला भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर है हैंड हाजा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हु वन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक। सभी को मालूम है नीरज चोपड़ा, और इन्होंने टोटल जो जैवलिन थ्रो इनका स्पोर्ट था और जैवलिन थ्रो में इन्होंने जो टोटल डिस्टेंस कवर थी दैट वाज 87.58 मीटर्स। 87.58 मीटर्स का टोटल डिस्टेंस कवर किया इन्होंने जैवलिन थ्रो में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीराबाई चानू बिलोंग्स टू विच स्टेट इन इंडिया। देखिए मीराबाई चानू जो है ये बिलोंग करती है मणिपुर से। मणिपुर वही स्टेट है जहां से MC मैरी कॉम भी बिलोंग करती हैं, राइट। और इनका जो स्पोर्ट था दैट वाज वेट लिफ्टिंग। 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने खेला और टोटल 202 किलोग्राम 202 किलोग्राम इन्होंने वेट लिफ्ट किया और इन्होंने जीता इंडिया का पहला सिल्वर मेडल टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कैटेगरी डिड रवि दहिया विन सिल्वर इन रेसलिंग इन टोक्यो। देखिए रवि दहिया एक रेसलर है और इन्होंने रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीता है और इनकी कैटेगरी थी 57 किलोग्राम्स कैटेगरी। एक और भी रेसलर थे जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, बजरंग पूनिया, जिनके बारे में डिस्कस किया था अभी, उन्होंने जीता था 65 kg में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर ए 57 kg। क्वेश्चन नंबर 21 हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स इन द इंडिविजुअल कैटेगरी। इंडिविजुअल कैटेगरी में ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। इंडिविजुअल कैटेगरी में, इंडिविजुअल कैटेगरी मतलब होता है जैसे आप बैडमिंटन खेलते हैं, कुश्ती खेलते हैं, तो वहां पर आपको अकेले खेलना होता है, उसको कहते हैं इंडिविजुअल कैटेगरी। तो इंडिविजुअल कैटेगरी में फर्स्ट इंडियन फीमेल जिसको 2 मेडल्स मिले हैं दैट इज PV सिंधु। इनको 2016 में मिला था सिल्वर और 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंडिया में जो पहले मेल थे, मेल कैटेगरी में जो इंडिविजुअल कैटेगरी में जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं वो थे मिस्टर सुशील कुमार। इन्होंने 2012 में सिल्वर जीता था और ये बगल में पिक उन्हीं की बनी हुई, फिलहाल ये इस समय जेल में हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू विन ब्रॉन्ज इन हॉकी। भारत ने किस टीम को हराकर हॉकी में कांस्य पदक जीता, राइट। देखिए इंडिया का जो सूखा पड़ा हुआ था अकाल 41 सालों से, 1980 में हमने गोल्ड मेडल जीता था
और उसके बाद से अभी तक कोई मेडल हमको नहीं मिला था। तो इस बार इंडिया को फॉर्चुनेटली एक ब्रॉन्ज मेडल जीत मिला है और इंडिया ने जिस टीम को हराया था दैट वाज जर्मनी। मैंने आपको बताया कि इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे, मिस्टर मनप्रीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवलीना बोरगोहेन वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सिंग इवेंट। देखिए लवलीना बोरगोहेन से जुड़ी बात क्या कि इनको एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ये एक बॉक्सर हैं और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं असम से, ये बिलोंग करती हैं असम से, असम की खिलाड़ी हैं, इंडिया की तरफ से खेलती हैं ऑब्वियसली। और इनकी जो कैटेगरी थी दैट वाज वेल्टर वेट 64 टू 69 किलोग्राम, ऑप्शन डी वेल्टर वेट कैटेगरी 64 टू 69 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर फेंसिंग इन ओलंपिक्स। देखिए फेंसिंग को हिंदी में कहते हैं तलवारबाजी, ठीक है। तो तलवारबाजी में 2020 ओलंपिक्स में भारत की तरफ से पहली बार किसी फीमेल ने क्वालिफाई किया और उनका नाम था ऑप्शन सी भवानी देवी। ये जो पहली पिक बनी हुई है ये भवानी देवी की पिक है। और एक और भी फीमेल थी जिन्होंने इस बार पहली बार ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया एक नए स्पोर्ट के लिए, उनका नाम है नेत्रा कुमारी, ऑप्शन ए। और ये नेत्रा कुमारी इन्होंने क्वालिफाई किया है सेलिंग के लिए, ये एक नाविक है और इन्होंने क्वालिफाई किया। अनफॉर्चुनेटली दोनों लोग ओलंपिक्स में मेडल जीतने में नाकामयाब रही। द्युति चंद ने तो क्वालिफाई नहीं किया था इस बार, और जो कमलप्रीत कौर है इन्होंने ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया था और इनका जो गेम था दैट वाज डिस्कस थ्रो। अनफॉर्चुनेटली इनको भी कोई मेडल नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 25, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम लॉस्ट इट्स सेमीफाइनल मैच अगेंस्ट। इंडियन वुमेन जो भारतीय महिला हॉकी टीम थी उसने कौन सी टीम के अगेंस्ट हार का सामना करना पड़ा उसे और उसका ब्रॉन्ज मेडल उसके हाथ से चला गया। तो द आंसर इज ब्रिटेन, राइट, द आंसर इज ब्रिटेन। सो फ्रेंड्स ये रही टैली। ओवरऑल टैली में देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ने सबसे ज्यादा मेडल जीते 113 मेडल 39 गोल्ड मेडल्स के साथ में। चाइना ने जीते 88 मेडल्स 38 गोल्ड मेडल्स के साथ में। और थर्ड नंबर पर जो होस्ट कंट्री थी जापान, इन्होंने जीते हैं ओवरऑल 58 मेडल्स 27 गोल्ड मेडल्स के साथ में। इंडिया ने जीते हैं टोटल 7 मेडल्स जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। सो फ्रेंड्स आई एक्सपेक्ट कि आपको हमारा चैनल बहुत अच्छा लगा होगा और ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा चैनल बढ़िया लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम अहेड।